Like a Hellcat. स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोटेशनल मोशन की। आज मैं बात करूंगा और आप याद रखिएगा, जब जब रोटेशनल मोशन की बात होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मायने रखता है। तो जितना काम लीनियर मोशन में होता है वही सेम काम रोटेशनल में होता है, बस जरा सा अंदाज बदलेगा। तो आपको ध्यान से देखना है, देखिए कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सुन, वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है आई बराबर mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हम लोग ये बोल सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा ये एक एक्सिस है और इसके अराउंड ये कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसका मास m हो गया, डिस्टेंस r हो गया, तो हमारे पास ये बनेगा I = mr², हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी with the distance from the axis, तो बॉडी का मास है, ठीक है ना, विद द स्क्वायर लिखेंगे, बल्कि आप स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसको मैं नाम दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम लोग बात करें यूनिट की, तो मास की क्या होती है किलोग्राम और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट की बात करें ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T0 आपको याद रखना है, लेकिन इसको मैं कंपोनेंटिंग फॉर्म में बना सकता हूं। देखिएगा कैसे। इसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, डिस्टेंस r1, पार्टिकल m2 का मास m2, डिस्टेंस r2, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल है, सबके डिस्टेंसेस रिस्पेक्टिवली अलग है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि I = m1r1² फर्स्ट पार्टिकल का, m2r2² सेकंड का, एंड mn/rn² पार्टिकल का। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इनर्शिया। ये इसको मैं यूं लिख दूं, I की वैल्यू 1 to n miri²। ये भी हमारे पास क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रहेगा। अब बात आती है सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है? जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया करता है। तो आपको याद रखना है, इट प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन as played by the mass in linear motion। तो देखिएगा ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो काम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया करता है वही काम लीनियर मोशन में मास करता है। सिग्निफिकेंस हमारे पास से रहेगा, याद रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। देखिएगा कैसे, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। अब इसके यूज भी बताएंगे हम लोग। अब आता है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। देखिए क्या कहता है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। हमने आपसे कहा कि एक बॉडी है, ये एक्सिस है, इसके अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है, जिसके अंदर काफी सारे पार्टिकल है। एक का मास m1, डिस्टेंस r1, मास m2, डिस्टेंस r2, एंड mn, डिस्टेंस rn। तो आपको लिखना है लेट ए बॉडी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल of masses m1, m2, m3 and mn and their respective distances from the axis is r1, r2, r3 and rn। याद रहेगा कि एक बॉडी है जिसके काफी सारे पार्टिकल है, जिनके रिस्पेक्टिव मासेस दे दिए m1, m2, m3, mn एंड देयर डिस्टेंसेस r1, r2, r3, mn, rn। अब हम एक चीज जानते हैं, v = r⍵, तो सिमिलरली v1 = r1⍵, v2 = r2⍵, एंड vn = rn⍵।
तो देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई एक बॉडी घूमेगी ना, मान लो ये हाथ घूम रहा है ऐसे, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा एक्सिस से। तो तभी हमने क्या लिखा, देखिएगा सबकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस सबके अलग अलग है। अब आपको याद रखना, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ m1v1 ये फॉर्मूला होता है, लेकिन v1 की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहां से ये, तो क्या हो जाएगा हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इसी तरीके से आगे हमने कर लिया, क्योंकि ओमेगा तो सेम है। अब कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E1 E2 E3 एंड सो ऑन En। E1 की जगह देखिएगा ये रख दीजिएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, E2 की जगह m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ nn ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। अब ये आपने भी किया था, चाहे इसको यूं लिख दो हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसको समेशन आई की वैल्यू 1 से n mi स्क्वायर, चाहे इसको यही से पुट कर दो, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो वहां होता था हाफ एम स्क्वायर, तो यहां आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा। अब आगे देखिएगा, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसी तरीके से हमारे पास सारे टॉपिक्स चलेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना है, अच्छा कंसेप्ट है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, देखो हमने आपसे कहा कि एक बॉडी है, एक एक्सिस है, और इसके अराउंड ये बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है। इस बार हमने कहा जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, सबके मासेस आइडेंटिकल है, लेकिन सबके डिस्टेंसेस अलग अलग है। तो आपको लिखना है इफ ए बॉडी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग आइडेंटिकल मास स्मॉल m, एक बॉडी के पास बहुत सारे पार्टिकल है जिनके मासेस क्या है, स्मॉल m ईच, हर किसी का मास क्या हमारे पास सेम है, एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस आर r1 r2 r3 rn, उनके डिस्टेंसेस हमारे पास दे दिए गए हैं, याद रखना है। उसके बाद आप ये जानते हैं बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है हमारे पास I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सोन mn rn स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था इनर्शिया की डेफिनेशन। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि m1 m2 m3 mn ऑल आर आइडेंटिकल मासेस, तो सबको m लिख सकते हैं। तो इसी रिजल्ट को मैं यहां से क्या लिख दूंगा, I इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर और एंड सोन m rn स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब यहां से देखिएगा कॉमन m आ रहा है, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब आपको याद रखना, देखिए अगर मैं इसको n से मल्टीपल कर दूं, n से डिवाइड कर दूं, देखिएगा कैसे। अगर मैं इसी स्टेप को मैं क्या करूं, n से मल्टीपल कर दूं, n से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिएगा n इंटू एम इज इक्वल टू कैपिटल M, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीपल करेंगे तो पूरा बॉडी का मास आ जाएगा कैपिटल M। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड rn स्क्वायर बाय n, याद रखना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी बात है। अब बात आती है पूरी बॉडी का मास हो जाएगा कैपिटल M और पूरी बॉडी का डिस्टेंस मैंने मान लिया k, तो आप इसको रफली लिख भी सकते हैं कि कैपिटल M मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम या बॉडी, और k क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं।
अगर मैं पूरी बॉडी का इनर्शिया निकालूं तो mk² इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिएगा ये भी पूरी बॉडी का इनर्शिया पार्टिकल की फॉर्म में, ये पूरी बॉडी का इनर्शिया है पूरी बॉडी के मास की फॉर्म में। तो मैं दोनों को कंपेयर कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा देखिएगा, तो mk², यहां से m r1² r2² सोन rn² बाय n, m से m कट गया तो k क्या रहेगा हमारे पास, r1² r2² rn² बाय n। इट मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, इट मीन्स इट इज द रूट मीन्स स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल इज कॉल्ड, उसको हम लोग नाम देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिएगा सारे पार्टिकल का डिस्टेंस इसका स्क्वायर भी है, मीन भी है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। याद रहेगा। आज हम लोग इतना टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।